इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले हैं। वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखिए, इसमें और डेप्थ में जाने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन होते क्या हैं। तो देखिए, सपोज मेरे पास एक कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। सपोज x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू सपोज 40। एंड मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, सम एस इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय, और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ ऐसे। तो एस सम इज इक्वल टू यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेड एस, और इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया है। तो अगर मैं कॉमा नहीं दिया है और फिर भी मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो देखिए क्या होगा, एक एरर आ जाएगी, मुझे बता देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स है। अगर मैं इसको यहाँ पर x प्लस बाई की जगह मैं कुछ ए कर देता हूँ, जो कि मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है पहले से, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊंगा, इन दिस केस ये अगेन एक एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर एक एरर थ्रो करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सही भी कर देता हूँ, फिर भी एक एक एरर थ्रो करेगा। क्या बोलेगा ये, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखिए, इस टाइप की जो एरर्स होती हैं वो कौन सी एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर होती है। मीन्स हम जब कंपाइल कराते हैं, जब प्रोग्राम को रन कराते हैं, तभी वो प्रोग्राम रन नहीं करता है, बल्कि हमको एरर दे देता है कि आपके प्रोग्राम में ये इश्यूज हैं, उनको पहले सॉल्व कीजिए, देन आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इस टाइप की एरर को हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए हम सिंटैक्स देखना होता है कि कहाँ हमने एरर की है, या कोई वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम मैनुअली जाकर फिक्स कर सकते हैं जहाँ भी वो एरर बता रहा है। जैसे इस केस में वो बता रहा है कि लाइन नंबर 15 पर ये एरर है, तो उसको जाकर हम लोग वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंपाइल टाइम एरर। तो जो दूसरी टाइप की जो एरर्स होती हैं वो होती हैं रन टाइम एरर। जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो उस वक्त तक कंपाइलर को ये नहीं पता होता है इसमें कोई एरर आ सकती है। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, लाइन बाय लाइन रन हो रहा होता है, तो जिस लाइन पर एरर आती है तो प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाता है और एक एरर थ्रो करता है। जैसे कि सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम करना है मुझे, और जिसमें मुझे क्या कराना है, x को y से डिवाइड कराना है। तो अगर मैं ये करता हूँ और यहाँ पर x को मैं ले लेता हूँ 1000 और y को मैंने 40 ले लिया, x को y से डिवाइड कराकर जो भी आंसर आता है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए, इस केस में अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये आंसर जो भी आया वो इसने दे दिया, क्योंकि इसको 1000 को इसने 40 से डिवाइड किया और जो आंसर आया वो हमको मिल गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है y की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, y की वैल्यू जब जीरो होगी तो इस केस में देखिए क्या होने वाला है। अगर ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 100, y इक्वल टू जीरो। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 डिवाइड बाई जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर यहीं पर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा इस लाइन पर। तो यहाँ पर प्रोग्राम रन हुआ। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा दूँ तो आपको पता लगेगा कि प्रोग्राम रन हुआ। लेकिन यहाँ पर रन हुआ, ये जब लाइन आई तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। ये देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम रन होने के बाद ये देखिए यहाँ रन हुआ कॉल, लेकिन यहाँ पर इसने एरर, जैसे ही एरर दिया तो वहाँ पर प्रोग्राम पूरा का पूरा स्टॉप हो गया, आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। तो इस टाइप की एरर को जो कहते हैं रन टाइम एरर कहते हैं। वो कब आती है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो वो एरर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। जब भी एरर आएगी तो वो प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा और हम लोग प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। सपोज मैं अगर यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे इनपुट के थ्रू, इनपुट प्लीज एंटर एक्स, ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर y में ले लेता हूँ, प्लीज एंटर बाय, और मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इस केस में अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू मैं अगर 20 डालता हूँ और y की वैल्यू 5 डालता हूँ तो ये प्रोग्राम रन करेगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं फिर से रन कराता हूँ, x की वैल्यू मैं अगर 10 डालता हूँ और y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो क्या करेगा ये, इस केस में ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही इस लाइन पर आएगा तो ये चेक करेगा 10x इज डिवाइड बाई 0, जो कि पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं, तो इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा और यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, मीन्स आगे नहीं बढ़ेगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर डिवीजन बाई ज़ीरो की इसने एरर थ्रो कर दी और आगे बिल्कुल स्टॉप हो गया प्रोग्राम। तो इस टाइप की एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ होता है। वो कैसे होता है, देखिए हमें क्या करना होता है, जहाँ भी हमें लगता है कि हमारा कोड ऐसा है जो जहाँ पर रन टाइम एरर आ सकती है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, ट्राई। तो ये हमारा कोड है, इसको मैंने ब्लॉक के अंदर लिख लिया। तो इंडेंटेशन लेवल मेंटेन करेंगे हम, यहाँ पर इस लेवल के अंदर लेंगे और इसको हमने ट्राई के अंदर ले लिया और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज एक्सेप्ट ब्लॉक। तो और यहाँ पर आगे जो भी प्रोग्राम करना है वो आगे और आफ्टर आगे आफ्टर ट्राई। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसमें एरर आ सकती है, इसको हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है और एक्सेप्ट के अंदर हमने ये लगाया है। तो इसको हम हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई भी एरर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है उसके अंदर कोई भी रन टाइम एरर आती है इन केस, तो क्या होगा, वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप नहीं करेगा। अगर सपोज यहाँ पर एरर आती है तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि यहाँ कंट्रोल यहाँ से सीधा एक्सेप्ट में चला जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम सीधे जो भी उसमें परफॉर्म हो रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम ट्राई यूज़ नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि ब्लॉक प्रोग्राम पूरा का पूरा वहीं स्टॉप हो जा रहा था, लेकिन हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज़ किया, इस वजह से जहाँ भी एरर आएगी ट्राई ब्लॉक के अंदर सीधे कंट्रोल एक्सेप्ट में जाएगा और उसके बाद सीधे आगे की लाइंस जो भी उसमें लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे सपोज मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसी वैल्यूज़ डालता हूँ जो जिस केस में एरर आने के चांसेस नहीं है, जैसे ये वैल्यू, तो इसमें एरर आने के चांसेस नहीं है, तो क्या होगा, ये पूरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे फिर एक्सेप्ट से बाहर आ जाएगा। मीन ट्राई और एक्सेप्ट पूरा कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ही अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आती तो सीधे ट्राई एक्सेप्ट से बाहर आ जाएगा और आगे जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखिए पूरा एग्जीक्यूट हुआ और आफ्टर ट्राई और इसके बाद जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में कोई भी एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं इस ऐसी वैल्यूज़ डालता हूँ जिसमें एरर आ सकती है, जैसे इस केस में यूज़र ने ये इनपुट कर दिया तो एरर आएगी। एरर कहाँ पर आएगी, 100 डिवाइड बाई 0, यहाँ पर एरर आएगी। तो सीधे प्रोग्राम यहाँ से ये लाइन पर आएगा ही नहीं, ना ही रुकेगा, सीधे यहाँ पर आएगा और इसके अंदर जो भी परफॉर्म हो रहा होगा कोड वो एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ता रहेगा। अगर ट्राई नहीं होता तो यहाँ ही पर प्रोग्राम स्टॉप हो जाता, आगे की लाइंस एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसने कॉल प्रिंट किया और इसमें गया और उसके बाद आगे बढ़ता गया। तो समटाइम हमें ऐसा होता है कि अगर कोई रन टाइम एरर आती है तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप ना हो, बल्कि जो कोड जहाँ पर एरर आई है वो एग्जीक्यूट ना हो, उसके बाद जो भी सेव कोड है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर दे। देखिए ट्राई जब भी हम कोड लिखते हैं, प्रोडक्शन पर कोई भी कोड लिखते हैं, तो हम हमेशा ट्राई और एक्सेप्ट का ही यूज़ करते हैं, जिससे कहीं भी हमारा प्रोग्राम स्टॉप ना हो, यूज़र को ऐसा ना लगे कि प्रोग्राम में कुछ एरर आई तो स्टॉप हो गया। तो हमेशा हम अपने कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर ही रखते हैं और एक्सेप्ट में हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। हम कहीं उस एरर को डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं या फिर किसी लॉग फाइल में स्टोर कर देते हैं। तो देखिए अगर ये ऐसा कुछ होता है तो हमें कैसे पता लगेगा क्या एरर है ये, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक क्लास होती है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ पर होती है, तो हम लोग इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अभी हमें पता करना है इस ब्लॉक के अंदर कि एरर आई क्या है, तो एक्सेप्शन क्लास होती है यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और इसको हम लोग कर सकते हैं एज ई ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको मैं प्रिंट करा भी देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ में, और यहाँ पर मैं ई को मैंने प्रिंट करा दिया। तो देखिए जो भी एरर आएगी वो ये बता भी देगा कि कौन सी एरर है। यहाँ पर अगर मैं 10 डालता हूँ और y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो इसने क्या बता दिया, ये एरर आई डिवीजन बाय 0, ये वाली एरर आए। तो
ऐसा भी हो सकता है, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई डिवीजन बाई एरर ज़ीरो की बजाय कोई और एरर आए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रिंट कराता हूँ z, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पर, x डालता हूँ 10 और y डालता हूँ 2, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये तो एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रिंट z किया। z क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल है। अनडिफाइंड वेरिएबल है तो क्या किया इसने, प्रोग्राम स्टॉप ना करके सीधे एक्सेप्शन में चला गया, और एक्सेप्शन में कौन सी एरर दिया इसने, ये देखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम लोग ये एरर को प्रिंट कराया है, तो वो ये इसने दिया, नेम z इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एरर आई है ट्राई ब्लॉक के अंदर, उसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं। वो कौन सी एरर है, देखिए हमने यहाँ पर रीड कर लिया। तो इस एरर को, जो भी एरर आई है, तो हम अपने किसी लॉग में स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम बाद में रिव्यू कर सकते हैं कि सॉफ्ट प्रोग्राम में कहाँ पर एरर आई, या किस वक्त में, किस टाइम में एरर आई, या फिर हम किसी डेटाबेस में या किसी लॉग फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है ट्राई एक्सेप्शन। तो कोड को प्रोडक्शन पे जब भी आप कोड लिखेंगे तो उसको हमेशा ट्राई एक्सेप्ट ही लिखेंगे। ट्राई के अंदर जहाँ वो कोड लिखेंगे जिसमें आपको लगता है कि यहाँ रन टाइम एरर आ सकती है, और उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट में कोई भी कोड लिखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा नीड हो इसके अलावा कि आप डिफरेंट डिफरेंट एरर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहें। मीन्स आपके पास अगर डिवीजन बाय ज़ीरो की एरर आती है, तो आप हो सकता है डेटाबेस में स्टोर कराना चाहें, कोई अलर्ट देना चाहें, या जो नेम जेड इज़ नॉट डिफाइंड उसकी एरर आती है, तो आप किसी उसके साथ कुछ कोई दूसरा टाइप का अलर्ट देना चाहें, या किसी दूसरी फाइल में स्टोर कराना चाहें, तो इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर गूगल पर इसको पेस्ट करते हैं, एक्सेप्शन इन पाइथन, तो यहाँ पर ये सारे एक लिस्ट आ जाएगी, पाइथन की जो वेबसाइट है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए सारा, यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर एक्सेप्शन टाइप डालते हैं इन पाइथन। पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं। ये देखिए पाइथन में जो एक्सेप्शंस हैं वो इस टाइप के हैं, इतने सारे। ये तो एक बेस क्लास है जिसमें हर टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है। तो देखिए इसमें एक होता है अर्थमेटिक एरर। अगर कोई अर्थमेटिक एरर आती है आपके प्रोग्राम में, तो ये वाला एक्सेप्शन होगा। बफर टाइप की एरर आती है मेमोरी में, तो इस टाइप का एरर होगा। असर्शन और एरर है, एट्रीब्यूट एरर है, ये बहुत सारे तरीके की एरर्स होती हैं। जैसे हमने अभी डिवीज़न बाई एरर देखी है, तो डिवीज़न बाय एरर, ये डिवीज़न बाय एरर इस टाइप की एरर होगी, इसमें जाएगी। और नेम नॉट डिफाइन की एरर भी होती है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं उनको हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट, अगर एरर टाइप को हैंडल करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से, तो कैसे करेंगे। सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डिवीज़न बाय ज़ीरो, डिवीज़न बाई अगर एरर करना है हमको, तो हम ऐसे कर लेंगे, ई में एक्सेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इस टाइप से। अगर हमें करना है नेम एरर, कोई नेम डिफाइन नहीं है और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए नेम एरर, तो यहाँ पर हम लोग उसके साथ किसी फाइल में स्टोर करा सकते हैं या डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि इसके अलावा कोई भी एरर आए तो वो इस टाइप से हैंडल हो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इस टाइप से। तो ये जो है नॉर्मल एक्सेप्शन हो गया। तो हम यहाँ पर कितने भी कंडीशन दे सकते हैं, ये जितनी पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर हम सबको डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमें लगता है कि ये एरर हो सकती हैं। अदरवाइज सबसे नीचे हम लोग एक्सेप्शन दे दें। अगर देखिए इस एक्सेप्शन इस टाइप का नहीं होगा, या तो इसमें अगर इस टाइप का होगा तो इसमें जाएगा, इस टाइप का होगा तो इसमें जाएगा, अदरवाइज लास्ट में इसमें तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, तो अगर सपोज मैं x10 डालता हूँ बाई ज़ीरो डालता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो डिवीज़न एरर आएगा, और वो इस ब्लॉक में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसने इस ब्लॉक में गया, ये देखिए इसमें गया। अगर मैं यहाँ पर ये रन कराता हूँ सपोज x10 बाई 2, तो यहाँ पर ये तो इसमें एरर नहीं आया, लेकिन इसमें कौन सा एरर आया, नेम एरर आया ना। तो नेम एरर किस में जाएगा, देखिए इसमें जाएगा नहीं, लेकिन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो इसको प्रिंट करा देगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर
यहाँ पर इसकी हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी मैच नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें तो जाना ही जाना है। तो ये होता है ट्राई एक्सेप्ट। तो इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है एल्स। एल्स इसका हम एल्स भी लगा सकते हैं। एल्स क्या लगा सकते हैं हम, समटाइम देखिए क्या होता है, हमें ऐसी नीड होती है, अगर ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, अगर इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, अगर ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, इसमें मीन्स कोई भी रन टाइम एरर नहीं आती है, तो ये सीधे एल्स में जाएगा। अगर रन टाइम एरर आती है तो ये जो भी एक्सेप्ट होगा उसमें चला जाएगा। लेकिन अगर एरर नहीं आती है तो अगर एल्स अवेलेबल है तो एल्स भी एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स अवेलेबल नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन है तो एग्जीक्यूट होगा। किस केस में, अगर ट्राई में कोई भी एरर नहीं आती है, मीन्स ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि मैं सपोज इसको रन कराता हूँ 10 और y2 डालता हूँ तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। देन इस केस में ये देखिए दिस इज एल्स ब्लॉक, ये भी एग्जीक्यूट हुआ। इसके अंदर जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट, जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऊपर कोई फाइल ओपन कर रखी है हमने, और हमें ये या कुछ डेटाबेस में हमें कुछ डेटा तभी स्टोर कराना है जब पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज हमें नहीं कराना है। तो इस केस में हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप एल्स का यूज़ यहाँ पर कोई देना ज़रूरी नहीं है, आप इस ब्लॉक को बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा डेटा डालता हूँ जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, जैसे इस केस में बाई इक्वल टू 0 मैंने पुट किया तो डिवीजन बाई 0 एरर आने के चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला इसमें एरर आया तो इस ये वाला एक्सेप्ट का जो कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ, और साथ ही साथ इसमें एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ट्राई में कोई एरर आएगी तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा ट्राई का एल्स जब ट्राई में कोई भी एरर नहीं आएगी, मीन्स ट्राई का जो ब्लॉक है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था एल्स। इसके बाद फाइनली एक होता है फाइनली। फाइनली फाइनली तो फाइनली क्या करता है, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हुआ हो, फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। मीन्स आपका ट्राई में एरर आए हो, एक्सेप्ट में गया हो, एल्स में गया हो, नहीं गया हो, जब भी ट्राई और एक्सेप्ट का कोड फाइनल हो जाएगा, रिजल्ट कुछ भी हो, फाइनली जैसा कि इसका नेम है फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। सपोज जैसे मैं यहाँ पर एक वैलिड डेटा डालता हूँ तो देखिए तब भी इस केस में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एल्स भी हुआ क्योंकि सक्सेसफुली रन हो गया था। लेकिन मैं इनवैलिड डेटा डालता हूँ, सपोज y इक्वल टू 0 डालता हूँ, डिवीजन बाई 0 की एरर आएगी, लेकिन फिर भी एल्स तो नहीं होगा, लेकिन फाइनली तो हर केस में होना ही होना है। तो फाइनली ब्लॉक तो होना ही होना है। तो देखिए फाइनली ब्लॉक हो गया यहाँ पर। फाइनली कब कराते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ कोड ट्राई की कंडीशन कुछ भी हो, जैसे हमने कोई फाइल ऊपर ओपन कर रखी है और हमें लगता है कि ये फाइल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ट्राई की का रिजल्ट कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं फाइनली में हम वो फाइल को हम लोग क्लोज करा देते हैं। तो इस टाइप का कुछ कोड हम लोग फाइनली में पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीटली ट्राई और एक्सेप्ट को समझ लिया। इसमें क्या होता है, ट्राई और एक्सेप्ट बिलोंग होता है। ट्राई का कोड अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो एक्सेप्ट का में नहीं एंटर होता है। अगर ट्राई में कहीं भी रन टाइम एरर आती है तो एक्सेप्ट जो भी मैच होता है, अगर कोई मैच नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। एल्स कब होता है, जब भी ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एल्स ब्लॉक अवेलेबल है तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। फाइनली क्या होगा, रिजल्ट कुछ भी हो, ट्राई में एरर आए या ना आए, फाइनली अगर ब्लॉक अवेलेबल है देन फाइनली ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है। टाइप ऑफ एक्सेप्शन हमने देख ही लिए हैं, डिवीजन बाय 0, नेम बाय एरर को हम नेम एरर को देख लिया है। बाकी आप यहाँ से पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि ये सारी लिस्ट होती है, बहुत सारी जो इनबिल्ट एक्सेप्शन हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट एरर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इतने सारे कनेक्शन एरर है, और ये फाइल नॉट फाउंड एरर है। अगर आप किसी फाइल पर
ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और फाइल नॉट फाउंड होती है, देन आपके ये वाला एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। तो ये सारा हमने कुछ देख लिया। जो इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग अपने खुद के ओन, ये देखिए ये जो डिवीजन बाय ज़ीरो या नेम एरर, ये वाले जो जितने एक्सेप्शन है, ये जो इनबिल्ड एक्सेप्शन है पाइथन में पहले से बने हुए एक्सेप्शन है। तो इसके बाद हम अपने खुद के एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको रेज भी हम लोग कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस ट्राई और एक्सेप्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।